आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें तो यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी विधानसभा का आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। सीएम योगी सत्र को संबोधित करेंगे, लेकिन इसी के साथ अनुपूरक बजट पर भी खास तौर पर चर्चा होने वाली है। तो सीएम योगी सत्र को संबोधित करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि सत्र छोटा रखने को लेकर शुरुआत से ही और पहले दिन से ही हो हंगामा देखने को मिल रहा है। इस दौरान एसआईआर को लेकर तमाम आरोप लगाए गए। इसके अलावा तमाम अलग अलग जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर हो, एसआईआर को लेकर हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष की ओर से सत्र में हंगामा किया गया, सवाल यहां पर किए गए हैं। तो आज आखिरी दिन है सत्र का, तो आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। अनुपूरक बजट पर भी दूसरी ओर चर्चा होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्र को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की भी पूरी तैयारी है हंगामे को लेकर। तो आज का भी दिन हंगामेदार हो सकता है। तो आज अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र में सियासी संग्राम भी मचा हुआ है और आज आखिरी दिन भी है। तो यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में सियासी संग्राम किस तरीके से मचा हुआ है ये भी अब आपको बताएंगे। क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, जाहिर सी बात है हंगामे के आसार है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होने वाली है। चूंकि बीते दिन हमने देखा कि अनुपूरक बजट को पेश किया गया, पटल पर उसे रखा गया और आज अनुपूरक बजट जो है वो पास भी होने वाला है। इसके अलावा अगर सत्र के आखिरी दिन की बात करें तो सदन से कई विधेयकों को मंजूरी भी मिलने वाली है। चूंकि आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में एक तरफ जहां सीएम योगी सत्र को संबोधित करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ कई ऐसे विधेयक है जिनको पटल पर रखा जाएगा, उनको मंजूरी भी मिलने वाली है। लेकिन इन सब के इतर अगर बात करें तो विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। चूंकि सत्र का आखिरी दिन है और अगर पहले दिन से अगर बात की जाए तो यहां पर विपक्ष की ओर से बार बार इसी विषय को लेकर हंगामा किया जा रहा था कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो बेहद छोटा रखा गया है। यानी आज आखिरी दिन है, तो जाहिर सी बात है कि सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे यूपी सरकार की ओर से यहां पर, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर आंकड़े पेश किए जाएंगे कि सरकार किस तरीके से कैसे काम कर रही है। इसके अलावा कई ऐसे विधेयक भी हैं जिनको पटल पर रखा जाएगा और उनको पास भी कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज जो आखिरी दिन है, एक तरफ जहां हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सत्र को संबोधित करने वाले हैं। तो यूपी विधानसभा का आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। क्या कुछ रहने वाला है, कितना हंगामेदार ये आज का आखिरी दिन रहने वाला है, ये भी जानेंगे। संवाददाता शुभम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, विपक्ष के एक तरफ हंगामे, विपक्ष के एक तरफ आरोप सवाल, लेकिन दूसरी तरफ सीएम भी आज सत्र को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कि आज सदन का प्रमुख दिन है और इस दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो तमाम बीते दिनों चर्चाएं रही उन तमाम चीज़ों को लेकर के अपना शीतकालीन सत्र के दौरान आज अपनी बात भी सत्र में रखेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते कई दिनों से लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। अनुपूरक बजट पर भी सवाल खड़े किए गए, कफ सिरप मामले को लेकर के भी सरकार को सदन में भी और सदन के बाहर दोनों ही जगहों पर काफ़ी ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आज अंतिम दिन भी सत्र का हो सकता है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद सत्र की समाप्ति की भी घोषणा की जा सकती है। तमाम तरह की तैयारियों के बीच में सरकार भी अपनी तैयारी के साथ आज सत्र में नजर आने वाली है। सत्र को लेकर के शुरुआत से विपक्ष का आरोप था कि कम दिनों का ये सत्र रखा गया है। हालांकि अभी फिलहाल सत्र में आज जो प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के उन तमाम आरोपों के जवाब भी देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष बीते कई दिनों से सत्र के भीतर और बाहर दोनों ही जगह पर सरकार पर आक्रामक तरीके से नजर आया है। और ऐसे में जो कल भी अखिलेश यादव की तरफ से जो एक्स पर पोस्ट किया गया है, फोटो डाली गई है जिसमें एक चर्चित माफिया की फोटो है और वो प्रमुख आरोपी जिसके ऊपर बीते दिनों एसटीएफ ने कार्रवाई की, वो तस्वीर भी काफी ज्यादा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ऐसे में आज काफी महत्वपूर्ण दिन सदन के लिहाज से, सत्र के लिहाज से, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी। तो देखना यही होगा कि पक्ष विपक्ष के बीच में क्या कुछ चीजें आज निकल करके सामने आती हैं। हालांकि हंगामे भरा दिन आज भी होने के आसार हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हंगामेदार होने के आसार तो यहाँ पर जताए जा रहे हैं। अनुपूरक बजट को लेकर तो सीएम योगी सत्र को संबोधित करेंगे, लेकिन कई विधेयक है शुभम जिनको पटल पर रखा जाएगा, वो भी आज पास होने वाले, उनके बारे में क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए कई सारे प्रमुख विधेयक है, करीब 8 विधेयक ऐसे थे जिनको पेश किया जाना था, और इसमें से जो सबसे प्रमुख तौर पर मदरसे को लेकर के जो 2016 में एक बिल पास हुआ था, उस समय प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक थे, लेकिन उन्होंने इसको मुहर न लगाते हुए राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। हालांकि वहां से भी पूरा वापस आ गया, तो ऐसे में उस विधेयक को वापसी को लेकर के एक बिल पास किया जाना है, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मदरसे को लेकर के तमाम महत्वपूर्ण बदलाव उसमें किए गए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण विधेयक एक ये रहेगा। उसके अलावा शिक्षा चयन आयोग और इसके अतिरिक्त नगर निगम से संबंधित कई अहम बिल हैं, जिसमें कुछ मामूली बदलाव को लेकर के ये अध्यादेश विधेयक लाए जाने हैं और महत्वपूर्ण कई अलग अलग लिहाज से हैं। तो फिलहाल इन तमाम विधेयकों के माध्यम से प्रदेश के विकास की गति को भी सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द गति मिल सके। कुछ ऐसे अवरोध रहते हैं जो कानूनों में छोटे मोटे बदलाव करने का प्रयास आज इन विधेयकों के माध्यम से होगा। तो फिलहाल इन्हीं करीब 8 ऐसे बताए जा रहे हैं कि विधेयक होंगे जो सरकार की तरफ से बिल पेश किए जाने हैं, जिनको कुछ पास भी करा लिए गए हैं और कुछ बचे हुए जो विधेयक हैं उन पर भी अब मुहर जल्दी लग जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए शीतकालीन जा रहे हैं कि विधेयक होंगे जो सरकार की तरफ से बिल पेश किए जाने हैं, जिनको कुछ पास भी करा लिए गए हैं और कुछ बचे हुए जो विधेयक हैं उन पर भी अब मुहर जल्दी लग जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए शीतकालीन सत्र को लेकर तो सबसे पहले हमने देखा कि पहले दिन से हंगामा इसी बात को लेकर था कि सत्र इस बार का काफी छोटा रखा गया है। लेकिन इस पूरे सत्र की कार्यवाही को अगर देखें शुभम, 3 बड़ी बातें कौन सी निकलकर सामने आई? देखिए प्रमुख तौर पर देखिए जो कफ सिरप वाला मामला था, उस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मुखर होकर के इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी। दूसरी बात यह कि विपक्ष लगातार बुलडोजर एक्शन की बात कर रहा था, उसकी भी गारंटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में ही दे दी है कि विपक्ष चिंता ना करे, कोई भी अपराधी होगा उसके घर पर बुलडोजर एक्शन होगा, जरूरत पड़ने पर जरूर इस तरह के एक्शन लिए जाएंगे। तीसरी और प्रमुख बात, अनुपूरक बजट। ये वो अनुपूरक बजट जिसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी विकास की योजनाएं चल रही हैं जिनमें किसी भी तरीके से बजट की कमी ना हो। ये अनुपूरक बजट इसलिए खासतौर से लाया गया। हालांकि विपक्ष भी इस पर ऊपर सवाल खड़े करता रहा है कि पहले के ही बजट को सरकार पूरी तरीके से खर्चा नहीं कर पाती और अनुपूरक बजट अपने उसी सत्र के बीच में दोबारा से लाने का काम होता है। तो ये 3 प्रमुख चीजें हैं साफ तौर पर जो इस पूरे शीतकालीन सत्र में प्रमुख तौर पर नजर में रही। बिल्कुल, और आज भी देखना होगा कि जब सीएम सत्र को संबोधित करेंगे तब कौन कौन सी बड़ी बातें उनकी ओर से कही जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।